अनुपमा सीरियल की 2 एपिसोड में आज आपने देखा कि भारती मंगलवार के दिन व्रत रखती है, जहाँ पे वो बेहोश होने वाली होती है कि तभी वरुण उसे पकड़ लेता है। वरुण बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। भारती बोलती है आज व्रत हूँ। वरुण भारती के हाथों से टिफिन का थैला ले लेता है, लेकिन भारती उसे नहीं देना चाहती है। वरुण बोलता है लाओ मैं इसे रख लेता हूँ। भारती बेहोश होकर गिरने वाली ही होती है कि वरुण उसे अपने गोद में उठाकर उसे घर ले जाता है। अब अनुपमा भारती से पूछती है भारती तुझे क्या हुआ था। वरुण बोलता है कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था, इसे पानी पिला दीजिए। वरुण खुद पानी पिलाता है। भारती उसे देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा को रजनी कॉल करके बोलती है कि मुझे अपनी बेटी की शॉपिंग करनी है क्रिसमस के लिए। रजनी और अनुपमा मार्केट जाते हैं, जहाँ पे वो क्रिसमस की कुछ चीजें खरीदने लगते हैं। रजनी सोचती है कि मुझे अनुपमा को पराग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कैसे इससे बुलवाऊं। तभी रजनी अनुपमा से पूछती है तेरी बेटी ठीक है ना। अनुपमा बोलती है हाँ बहुत अच्छी है। रजनी अनुपमा से बोलती है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसे रहते हैं। अनुपमा बोलती है वे लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी बेटी बहुत खुश है उन लोगों के साथ। तभी अनुपमा को प्रार्थना का कॉल आ जाता है। प्रार्थना बोलती है कि अनुमा आपको मेरी गोद भराई में होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गोद भराई में आओ। अनुपमा बोलती है ये कैसे हो सकता है। प्रार्थना बोलती है कि अनुमा मैं कुछ नहीं जानती, आप और क्रिस और बाकी सब घर वाले मेरी गोद भराई में आनी चाहिए। मैंने मोटी बा को बता दी है, मैं आपको अपना एड्रेस भेजती हूँ और कॉल कट कर देती है। रजनी पूछती है क्या हुआ। अनुपमा बोलती है कि नहीं कुछ। रजनी पूछती है बता, तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। अनुपमा सारी बातें बता देती है कि पराग कोठारी की बेटी प्रार्थना है जो मेरी बहू है और वो मेरे अंश की पत्नी है। उसकी गोद भराई है और वो मुझे बुला रही है, लेकिन बच्चे जब रिश्ते नहीं रखना चाहते तो मैं कैसे अकेले इन रिश्तों को निभाऊं। वो पराग के बारे में और बाकी घर वालों के बारे में सारी बातें बता देती है। अब दूसरी तरफ पराग रजनी से मिलने के लिए उसके घर आता है। रजनी बोलती है मुझे चौल के डेवलपमेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। पराग बोलता है ये सारी बातें तो हम कॉल पे कर सकते थे। रजनी बोलती है कि मुझे तुमसे इस मामले पे और भी बातें करनी है। अब दूसरी तरफ अनुपमा प्रसाद लेकर रजनी के घर जाती है तो देखती है कि उसका घर बंद है, तो वो बेल बजाती है। बेल की आवाज़ सुनकर रजनी बोलती है मैंने तो आज सारे मीटिंग कैंसिल कर दिए थे, फिर कौन आ गया। तभी वीडियो कॉल पे देखती है कि अनुपमा उसके घर आई होती है। रजनी सोचती है कि अनुपमा को पराग के सामने नहीं लाऊंगी। रजनी जल्दी से अपना फोन रखती है और दरवाजे के पास जाती है। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और वीडियो कॉल पे पराग अनुपमा को देख लेता है। पराग बोलता है रजनी से तुम अनुपमा जी को जानती हो। रजनी बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरी बचपन की दोस्त है। तभी रजनी के घर का एक स्टाफ दरवाजा खोल देता है और अनुपमा घर के अंदर चली आती है। जैसे ही अनुपमा पराग को देखती है दोनों शॉक हो जाते हैं। अनुपमा को पिछली सारी बातें याद आने लगती है जो पराग ने उसे बोला था। अगला एपिसोड में आप देखोगे कि अनुपमा के साथ वरुण सारे काम करता है, जिससे अनुपमा देखकर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी भारती की भी जिंदगी में खुशहाली आ जाए और इस चौल से ही उसकी बिदागरी हो। ये चौल हमारा बहुत अच्छा है। और बच्चों के साथ मिलकर डांस करने लगती है। तभी वरुण ये सब देखकर बोलता है इस औरत को सभी का दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।